हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज एक नए वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। ज़्यादा समय ना लेते हुए, ज़्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक पे। इनपुट टैक्स क्रेडिट, आजकल आप सभी जीएसटी पढ़ रहे होंगे तो देख रहे होंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट का बड़ा जिक्र है। इनपुट टैक्स क्रेडिट को आईटीसी भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म के अंदर। तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इसके पीछे सरकार से लेके और टैक्स पेयर तक सभी पड़े हुए हैं कि भाई मुझे आईटीसी चाहिए, सरकार ये कि हम आईटीसी नहीं देंगे। लीगली ये मिलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक फंडा बताता हूँ कि आखिर आईटीसी का क्या मतलब है और ये क्यों ज़रूरी है एक बिजनेसमैन के लिए। आप एक बिजनेस करते हो, मान लो एक लैपटॉप बनाते हो, और लैपटॉप बनाने के लिए आपको क्या है, 4 चीज़ों की, 5 चीज़ों की, 10 चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप एक लैपटॉप बनाने के लिए आपने कहीं से हार्ड डिस्क ली, कहीं से रैम ली। आपने रैम और हार्ड डिस्क आपका रॉ मटेरियल या गुड्स हो सकती हैं। आप इसके साथ ही लेबर भी ले रहे हो किसी से कॉन्ट्रैक्ट पे। आप इसके साथ ही सर्विस ले रहे हो सीए की, किसी कंसल्टेंट की, कोई लीगल एडवाइजरी ले रहे हो। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स आप कर रहे हो और उन पे ऑलरेडी जीएसटी लगा हुआ है। और इधर आप मान लीजिए एक लैपटॉप 1 लाख रुपए का बेच रहे हैं, और 1 लाख रुपए के लैपटॉप को बेचने पे आपको 18% जीएसटी सरकार को देना होगा। जो आप किससे लोगे? कस्टमर से आप लोगे, क्योंकि जो टैक्स होता है वो हमेशा एंड कस्टमर पे लगता है। रजिस्टर्ड पर्सन पे कभी भी टैक्स का इम्पैक्ट नहीं आता है, वो पास ऑन करता है टैक्स को। तो जब आपने लैपटॉप बनाया, आपने 1 लाख रुपए में किसी को वो लैपटॉप बेच दिया, तो उन्होंने कहा जी 18% आप हमें, सरकार ने कहा जीएसटी दे दो। तो 18% हमने जीएसटी उसको उससे कलेक्ट कर लिया, तो 1,18,000 का बिल बन गया। तो अब हमारे पास ये जो 1 लाख रुपए पे जो टैक्स आया उसको बोलते हैं हम आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स का काम ये है कि उसको हमें सरकार को देना होता है। अब सरकार ये कहती है कि भाई आपने ये जो बनाया मटेरियल, जो लैपटॉप आपने बनाया, इस बनाने के लिए आपने कोई सर्विसेज, कोई गुड्स, कोई रॉ मटेरियल, किसी भी तरीके का कंजम्पशन किया होगा। तो वो ये कहते हैं आप उस पर जो जीएसटी लगा है ना, उस जीएसटी को आप इससे सेट ऑफ कर लो और हमें बता दो कि आपने कितने रुपए का सेल किया, उस पर कितना टैक्स था, जो कि आउटपुट टैक्स था, और आपने कितना परचेज पर टैक्स सामने दिया रजिस्टर्ड पर्सन्स को। तो जो सामने टैक्स हमने परचेज के टाइम पे दिया, उस टैक्स को बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये नाम से ही पता चल रहा है कि वो इनपुट है। जब हम परचेज कर रहे हैं तो इनपुट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो आउटपुट कर रहे हैं। तो जो परचेज इनपुट लेते समय हमने जो टैक्स दिया सरकार, टैक्स पेयर को, जो सरकार के खाते में जाएगा एट द एंड, तो उस टैक्स का सरकार ये कहती है इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। और इस क्रेडिट का आप बेनिफिट ले लो, इसको क्लेम कर लो कि भाई आपने 1 लाख रुपए की चीज़ बनाने के लिए मान लो 90,000 रुपये का माल खरीदा, और उस पर आपका 18 नंबर लगभग आपका 10,800 रुपये का जीएसटी बना। मोटा मोटी कैलकुलेशन हो सकता है, थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। किसी में 8%, 12% टैक्स हो सकता है, किसी में 18 हो सकता है, किसी में 5% हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट सर्विस और गुड्स की कैटेगरी को देखते हुए हमने उस परचेज पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया। मान लीजिए हमने 10,800 रुपये परचेज पे, पूरी परचेज पे हमने टैक्स दिया है सामने। तो सरकार ये कहती है 18,000 में से इनपुट टैक्स क्रेडिट 10,800 रुपये को आप लेस कर दो, और लेस करने के बाद जो बच गया वो आपकी नेट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन गई। यानी कि आपने उसको एडिशनल जीएसटी क्लेम कलेक्ट किया है टैक्स पेयर से, सामने वाले से जिसको आपने सप्लाई दी है, तो वो आप सरकार के खाते में जमा कर दो और बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये सारी कहानी है इनपुट टैक्स क्रेडिट की। यानी कि जब आप परचेज कर रहे हो, आप पहली चीज में बता दो, इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ उसको मिलता है जो कि उस कानून के अंदर रजिस्टर्ड है जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रोविजंस हैं। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बताया गया है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द एक्ट, जिस एक्ट के अंदर आप फॉल करते हो। जैसे जीएसटी आज की डेट में इनडायरेक्ट टैक्स पे जीएसटी ही सबसे मेजर टैक्सेशन सिस्टम है। तो जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट आप परचेज के टाइम पे जो आपने जो परचेज पे जो टैक्स दिया उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में क्लैरिटी आ गई होगी। तो आगे आप इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब परचेज के टाइम पे जो टैक्स दिया गया
और वो भी किस में इस्तेमाल हुआ, आपकी प्रोडक्शन के अंदर आउटपुट सप्लाई को करने के लिए। इसमें एक टर्म बताई जाती है जीएसटी के अंदर कि कोई भी ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट रजिस्टर्ड पर्सन को अधिकार है उस क्रेडिट को क्लेम करने का जो कि उसके कोर्स ऑफ द बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए इस्तेमाल हुआ है। यानी कोर्स ऑफ काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए जो कोई आईटीसी आपने परचेज करा और उस पर आईटीसी आया वो यूज किया, और वही आईटीसी उसके अलावा जो आईटीसी आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जैसे कि इनडायरेक्टली कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन को अफेक्ट नहीं करती मगर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपकी सप्लाई पे इम्पैक्ट डालती हैं, तो वो फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस हो गया। यानी कि बिजनेस करने के लिए और बिजनेस बढ़ाने के लिए जो आप परचेज कर रहे हो उस पर जो भी टैक्स लग रहा है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की कैटेगरी में आता है। मैंने आपको ये सारी क्लियर कर दिया। इस बात को ध्यान में रखते हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट पे मे भी आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं और उसका मैं आपको जितना जल्दी हो सकता है रिप्लाई करूंगा। और साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना चाहिए तो वी विल ट्राई टू डू दिस, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और इस चैनल पर आगे भी बने रहें। धन्यवाद।